गुड्डी पर अचानक पीछे से एक जोरदार हाथ का चटाख से पड़ना और फिर लाहौर की ओमिनी बस में सफ़र करते हुए अरमान और हफीज़ मुझे अच्छी तरह याद है। मैं भुना कर रह गया था। जी में आया भी कि इस बद तहजीबी का जवाब इसी वहशियाना अंदाज में दिया जाए, चाहे कोई दोस्त ही क्यों न हो। बेतकल्लुफ़ी की भी आखिर एक हद होती है। मगर इससे पहले कि मैं अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाता, मेरा जज्बा इंतकाम सर्द पड़ गया। सिर्फ यही सोच कर कि हमाकत का जवाब हमाकत से नहीं दिया जाता, मैंने गुस्सीली आंखों से पलट कर देखा। लंबी लंबी कलमों और लंबी लंबी लामनुमा जुल्फों वाला एक शख्स अपने लबों पर मौज तबस्सुम लिए मुझे दर्जीदे नज़रों से देख रहा था। ज़ाहिरी वज़ाक़त के एतबार से हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे किसी कॉलेज का कोई हिप्पी नज़र आता था जो अपनी डिग्रियों के बदले अपनी तहज़ीब यूनिवर्सिटी के पास रहन रखाया हो। मेरा हम उम्र ही था, अब मुझसे कुछ छूटा होगा। अपने मारा है ये चपत, मैंने पेशानी को बिल देते हुए इससे पूछा। पहले तो उसने मुझे तंज आमेज निगाहों से घूरा और फिर बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में जी हां कहा। इसकी इस दीदा दिलेरी पर मुझे गुस्सा आ रहा था और रह रह कर खौफ भी। न जाने कब का बदला लिया है इसने। कौन है ये शख्स? दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर क्यों? मैंने डरते डरते इससे पूछा। मैं तो आपको जानता भी नहीं। बहुत खूब, उसने अपनी भन में चढ़ाते हुए कहा। पहले पहचानने की कोशिश करें, फिर वजह भी मालूम हो जाएगी। इसने इस अंदाज से ये बात कही थी कि मेरा गुमान यकीन में बदल गया और मैं ये सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो अपने थप्पड़ को इस शख्स के रुखसार से रस्म आशनाई हासिल करने का मौका ना दिया, वरना आज वो घृणित होती कि सारी जेंटलमैनी करकुरी होकर रह जाती और फिर बस में सफ़र करने का नाम न लेते। साहिब मुआफ़ कीजिए, मैंने ज़रा संभल कर मूडबाना लहजे में कहा। मेरी पहचान में तो बिल्कुल नहीं आ रहे आप। हाँ भाई, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो छोटा कब उसकी पहचान में आता है। दुनिया की रेत है, आपका कसूर नहीं। मैंने ये साना तो कुछ जान में जान आई और उसके साथ ही मैंने अपना माजी टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बात ही इतने एतमाद से कही थी इसने। ये स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से दफ्तर तक के तमाम अदवार पर नज़र दौड़ाई, बहुतेरा जहन पर जोर डाला, मगर इसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे धोखा हो रहा है। मैं इसका कभी दोस्त नहीं रहा। दोस्त तो यूं भी मैंने कभी बनाया ही नहीं, और फिर इतना बेतकल्लुफ़ दोस्त पना खुदा की पनाह। और अगर सिर्फ राव रस्म ही को दोस्ती पर महमूल कर लिया जाए तो वो भी हमेशा सलाम दुआ तक ही महदूद रही है। अभी मैं इसी अलिफालझन में था कि मुझे ख्याल आया कहीं यह जवाद का दोस्त तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उसके दोस्त इसी तरह मुझे मश्क सितम बना चुके थे। आपको धोखा हुआ है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं, यानी जवाद, जो मेरा छोटा भाई है। मुआफ़ कीजिए, उसने चौंक कर कहा। वो मुझसे बड़ी गलती हुई है। मुझे याद आया जवाद ही उनका नाम था, बिल्कुल अब जैसे। इतना कहा और शायद एहसास शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुकाकर वो कुछ सोचने लगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब परेशान ना हो, बस ज़रा एहतियात रखें आइंदा के लिए, नज़रें अक्सर धोखा खा जाती है। उसने मुझे तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देखा और कहने लगा। मेरा सलाम कहिए उनसे। क्या कर रहे हैं वो आजकल? स्टेट बैंक में है। तनख्वाह कितनी है? 8,500 ला रहा है। अब जानते हैं कि आर्ट्स की हमारे मुल्क में कदर ही किया है, बस इसीलिए दिल बर्दाश्ता होकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को खैरबाद कह दिया था। किस्मत का धनी था, फौरन ही मुलाजमत मिल गई। खुदा का शुक्र है, उसने खुश होकर कहा और अगले स्टॉप पर सलाम करते हुए आतर गया। घर आया तो मैंने जवाद को पूरा वाकया सुनाया और फिर खूब ही बारा भला कहा। अगले रोज जवाद मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने वजह पूछी, कहने लगा, आज वही दोस्त मुझे बस स्टॉप पर मिल गया था भाईजान। आपकी तरह पहले तो मैं भी इसे पहचान ना सका, हालांकि बातेरी कोशिश की इसको पहचानने की। कुछ देर बाद माजी की इसी से मलती जलती एक शक्ल आंखों में अलिफाबेर, इसका नाम खालिद था।
मुझे याद आ गया था, बड़ा ही शोख और चंचल लड़का है मेरे स्कूल का। कहने लगा, आओ कुछ बातें करें, बड़े दिनों बाद मिले हैं। अब गार्डन या होटल में ले गया और बड़ी पुरतकल्लुफ चाय मुझे पिलाई। मैंने बिल अदा करना चाहा क्योंकि तनख्वाह लेकर ही तो दफ्तर से चला था। वो बारा मान गया और मुझे बिल अदा न करने दिया। दरवाजे से बाहर निकले तो वो मुझे लिपट गया और हसरत आमेज लहजे में बोला, अब कब मिलेंगे आप? मैंने ममनून होकर कहा, अब आप ही मेरे बैंक तशरीफ लाएं। उसने कहा, बेहतर, मगर भाईजान से जरूर मेरी तरफ से माजरत कर लें। मैंने डाके पहुंचाया है, उन्हें जाने क्या सोचा होगा उन्होंने मेरे बारे में। जवाद मुझे ये रुदात सुनाकर अपने कमरे की तरफ चला गया क्योंकि इसने अपने कपड़े भी अभी तब्दील नहीं किए थे। वापस आया तो इसके चेहरे का रंग आड़ा हुआ था। कहने लगा, भाईजान, मेरी जेब कट गई है। मैंने दौड़कर अपनी जेब देखी तो वो भी बटुए से महरूम थी और अफसुर्दा और गमगीन जवाद दीवार से लगा कह रहा था, भाईजान, हमारी नजरों ने धोखा खाया है, वो मेरा दोस्त खालिद नहीं था।